हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में फलन स्टार्ट किया था। ठीक है, प्रतिचित्रण अथवा फलन। इससे पहले हमने संबंध पूरा कंप्लीट कर लिया। तो यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा तो पहले आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि संबंध के बिना फलन की कहानी अधूरी है। ठीक है, उसके बिना वो पूर्ण नहीं है। उससे ही उसकी ज़िंदगी चलती है। तो आप पहले उसे ज़रूर देखिए, वरना हो आप ये हो सकता है नहीं समझ पाएँ। ठीक है, तो आप पहले संबंध ज़रूर देखिएगा। देखो, हमने पिछली क्लास में फलन का क्या कहते हैं डोमेन सीख लिया था निकालना, और परिसर सीख लिया था। आज मैंने बताया था कि मैं आपको सहप्रांत बताऊंगा। ठीक, सहप्रांत यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमेन। देखो, जैसे हमारे पास में मान लो कोई समुच्चय ए और एक समुच्चय बी। ठीक, मान लो ए समुच्चय में हमारे पास में अवयव हैं 1 2 3 4, और बी समुच्चय में हमारे पास में मान लो अवयव हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमारे पास में अवयव हैं। यहाँ से देखो, मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन ही बना देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाए अच्छे से। यहाँ पर मान लो मैंने एक संबंध डिफाइन किया है। यहाँ से अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूँ, देखो मैं डिटेल से कर दे रहा हूँ। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालूंगा तो 1 2 3 4 ए का मान और बी का मान एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ से आप निकालो तो ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, ए कॉमा जेड, और 2 कॉमा एक्स, 2 कॉमा वाई, 2 कॉमा जेड, 3 कॉमा एक्स, 3 कॉमा वाई और 3 कॉमा जेड, और 4 कॉमा एक्स, 4 कॉमा वाई, 4 कॉमा जेड। ठीक है, ये हमारे पास में मान लो हमने आर निकाल लिया है। सॉरी, आर नहीं, ये ए क्रॉस बी निकाल लिया है हमने। क्या निकाला है? ए क्रॉस बी। ठीक है, ये तुम्हारे पास में ए क्रॉस बी है। अब यहाँ से मैं देखो एक आर परिभाषित करता हूँ, एक संबंध परिभाषित करता हूँ जो इस प्रकार से है। ये है 1 एक्स और 2 वाई, 3 जेड, 4 एक्स। ठीक है, ये मैंने संबंध परिभाषित कर दिया। तो इस संबंध का हमें डोमेन क्या कहते हैं, ये तुम्हारे पास में कोई फंक्शन होगा परिभाषित। अब फंक्शन कल पढ़ रहे थे ना, तो उसमें अब यहाँ पर हमें निकालना है कि डोमेन, रेंज और क्या कहते हैं कोडोमेन। ठीक, तो देखो डोमेन मैंने कल आपको बता ही दिया है, आज मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन क्या होगी? जो आर में कृमित युग्मन है, कृमित युग्म मैंने क्या बोला था, या तो आप ऐसा बोलो कि जो डोमेन होती है वो पूरा का पूरा जो सेट होता है, ए प्रथम सेट होता है, वो पूरा पूरा तुम्हारा डोमेन हो जाता है। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाता है? डोमेन। तो आप इसको लिख दो, या आप इसमें से जो मतलब जो आर परिभाषित है, अगर ये आर इस आर का बोल रहा है एग्जाम में निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, इसमें प्रथम कृमित युग्म उठाओ, ये। ठीक है, कृमित युग्म के पहले अवयव उठाओ, तो 1 2 3 4। तो देखो ये वही आया, पूरा सेट यही आया, ये डोमेन हो गया। और देखो रेंज मैंने बताई थी, रेंज निकालना, ये भी आई होप आपको पता होगी। रेंज क्या होती है? ये इसके बाद वाले अवयव उठा लो, ये सारे। तो एक्स वाई जेड, अब ये एक्स दोबारा तो इसको लिखेंगे नहीं, तो ये तुम्हारी रेंज आ गई बस। ठीक है, अब देखो कोडोमेन क्या होती है। कोडोमेन, इसे हिंदी में बोलते हैं सहप्रांत। ठीक है, क्या बोलते हैं? सहप्रांत। सहप्रांत क्या होती है? देखो, सहप्रांत जो होता है, सहप्रांत देखो जो हमारे साइड पास में सेट बी है, ये वाला दूसरा वाला जो समुच्चय होता है वो पूरा का पूरा तुम्हारा सहप्रांत होता है। बस बात खत्म, इतना ध्यान रखो। दो सेट हैं, ए और बी, कोई से सेट हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकते हैं, पी क्यू हो सकते हैं, कोई भी सेट है। जो बाद वाला समुच्चय होगा वो तुम्हारा पूरा का पूरा सहप्रांत में आएगा। ठीक है, तो सहप्रांत यहाँ से क्या आ जाएगा? सहप्रांत पूरा का पूरा समुच्चय बी आ जाएगा। ठीक है, यानी एक्स वाई जेड। क्लियर? सहप्रांत क्या आ गया? एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, तुम्हारा देखो जो कोडोमेन है, अब यहाँ पर देखो जो रेंज आई है वो भी एक्स वाई जेड है, और जो कोडोमेन आया है वो भी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। देखो एक मैं आर और बताता हूँ, उससे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ।
जैसे दूसरा सवाल है, मैंने आर इस प्रकार परिभाषित कर दिया है कि a कॉमा एक्स है, 2 कॉमा एक्स है, 3 कॉमा वाई है और 4 कॉमा जेड है, ठीक, 4 कॉमा वाई है, ठीक है। ये मैंने आर परिभाषित कर दिया। अगर मुझे इसका डोमेन लिखने को कहा जाए तो मैं लिख दूंगा आराम से डोमेन, 1 2 3 4 ये डोमेन हो गया। और मुझसे कोई रेंज पूछे तो देखो क्या मैं लिखूंगा, रेंज तुम्हारा ये हो गया एक्स, देखो एक्स 2 बार है तो एक ही बार लिखो, और वाई, ठीक है, वाई 2 बार एक बार लिखो। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोडोमेन लिखो आप, तो कोडोमेन क्या लिखोगे, कोडोमेन जो होगी वो तुम्हारा, मैंने क्या बताया, पूरा का पूरा समुच्चय बी होता है, ठीक है। तो बी में कितने, 1 2 3। देखो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, पहले सवाल में जब हमने निकाला था तो रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई थी, ठीक है। दूसरे सवाल में हमने निकाला तो रेंज में कोडोमेन से कम अवयव आए हैं, ठीक। तो देखो ये इस सवाल की बात नहीं है, कई सवालों में आपको ऐसा मिलेगा कि जो रेंज होगी उसमें या तो कोडोमेन के बराबर अवयव आएंगे या कोडोमेन से हमेशा ही कम आएंगे। ये तुम्हारी एक थ्योरम है या तुम्हारा एक नोट है किताब में, आप उसको पढ़ भी सकते हो कि जो रेंज होता है ना, रेंज हमेशा, ऐसे बोला कि रेंज हमेशा सह प्रांत का, यानी परिसर जो होता है वो हमेशा सह प्रांत यानी कोडोमेन का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। क्या होता है, उपसमुच्चय। अब आप बोलोगे सर इसमें, यहाँ पर इसमें और इसमें ये परिसर है, ये तुम्हारा सहप्रांत है, इसमें बराबर अवयव है, तो उपसमुच्चय कैसे हो गया। तो मैंने बताया ना कि ये उपसमुच्चय होने के लिए बराबर अवयव भी हो सकते हैं भाई। अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो इन दोनों में बराबर अवयव भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें हमेशा बी से कम अवयव रहेंगे हमेशा, और वही अवयव रहेंगे जो बी समुच्चय में अवयव होंगे, ठीक है, वही अवयव रहेंगे। और उसके बराबर भी हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं, मतलब कम भी हो सकते हैं, और हमेशा कम ही रहेंगे। बराबर हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि बी से ज़्यादा हो जाए, मतलब इस वाले समुच्चय से ज़्यादा हो जाए तो ये फिर वो उपसमुच्चय नहीं होगा। आप जानते होंगे उपसमुच्चय के बारे में। तो देखो यहाँ पर 2 केस बने हैं, यहाँ पर एक केस में रेंज में और कोडोमेन में बराबर अवयव आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर रेंज में कोडोमेन से कम अवयव आए हैं। ये हमेशा सत्य बात है कि जो परिसर होगा उसमें हमेशा कोडोमेन से यानी सहप्रांत से या तो कम अवयव होंगे या उसके बराबर होंगे, और वही अवयव होंगे जो तुम्हारे कोडोमेन में होंगे। क्लियर, समझ में आई बात। तो यहाँ से देखो एक नोट है मैं जो बताना चाह रहा था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, वो आप ध्यान में रखो। नोट ये है कि जो परिसर होता है ना, परिसर वो हमेशा उपसमुच्चय होता है सहप्रांत का, हमेशा ही उपसमुच्चय होता है सहप्रांत का, ठीक। यानी मैं इसे इंग्लिश में लिखता हूँ, जो रेंज होती है वो हमेशा सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आप जब निकालेंगे सवाल करेंगे हम, तो उसमें भी हर सवाल में आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि यही बात आ रही है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी ये कोडोमेन के बारे में, इसलिए मैं कल बोला था कि मैं आपको और थोड़ी बातें बताऊंगा, ठीक है। कल से हम लोग हो सकता है सवाल करें या फंक्शन के और भी टाइप हैं वो करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।